एजेंट स्वॉर्म, डॉक, नोशन, एमसीपी, बड़े टेक्निकल चीजें लग रही है ना, बट आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं इन्हीं के बारे में डीप डाउन करने वाला हूँ बिकॉज ये पर्टिकुलर टूल बहुत ही नेक्स्ट लेवल होने वाला है। सो हेलो लर्नर्स, मेरा नाम है नवीन वर्मा और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे टूल के बारे में जो कि हमारे डेली रूटीन के ऑटोनोमस टास्क को इजीली कर सकता है, चाहे वो वेबसाइट बनाना हो, चाहे वो डॉक बनाना हो, चाहे वो स्लाइड्स बनाना हो या फिर अपने एजेंट्स को थोड़ा सा मेहनत करवाना हो। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। फटाफट से स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, स्क्रीन पर समझते हैं सारी चीजों को। चलते हैं स्क्रीन पर। सबसे पहले हमें क्या करना है गाइस, यहाँ पर सिंपल टाइप करना है कीमी। आप नॉर्मल टाइप करो कीमी एंड यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, एक फर्स्ट वेबसाइट आएगी दैट इज़ kimi.com करके। इस पर आप क्लिक करोगे। बेसिकली आपको सिंपल लॉगिन करना है, जैसे मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। लॉगिन करने के लिए मेरा ऑलरेडी लॉगिन है, तो सिंपल आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आपको सिंपल यहाँ से कॉर्नर से लॉगिन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल लॉगिन करने के लिए लॉगिन पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू विद गूगल एंड टेक ऑनलाइन। आई गेस मेरा लॉगिन नहीं था बट स्टिल अब हम लॉगिन कर लेते हैं इस वाले से, ठीक है। हम इसने क्या करना है, सिंपल कंटिन्यू पर क्लिक किया एंड यहाँ पर फाइनली आप डैशबोर्ड पर आ जाओगे, ठीक है। तो पहले इसका डैशबोर्ड समझ लेते हैं कि ये डैशबोर्ड क्या करता है, कैसे काम करता है। यहाँ पर एज यू कैन सी, यहाँ पर प्लगइन्स का एक ऑप्शन है। जैसे क्लॉड के अंदर कनेक्टर्स का एक ऑप्शन होता है, वैसे यहाँ पर प्लगइन्स का एक ऑप्शन है। स्लाइड मतलब अगर आपको किसी भी टाइप की स्लाइड्स को डिज़ाइन करना है या फिर फटाफट से प्रेजेंटेशन डिज़ाइन करनी है तो आप इस पर्टिकुलर ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है दैट इज़ वेबसाइट वाला पार्ट, जिसमें आप किसी भी पर्टिकुलर टेम्पलेट्स को शेयर कर सकते हो, जिससे फ़ायदा क्या होगा कि आप पूरी वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हो अकॉर्डिंग टू दिस टेम्पलेट, ठीक है। इसके अंदर लेफ्ट हैंड पे एक ऑप्शन है दैट इज़ डॉक्स का, जिसमें आप किसी भी पर्टिकुलर डॉक पर काम कर सकते हो। अगर आपने कोई प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है तो उस प्लगइन्स के थ्रू आप क्या कर सकते हो, पूरा का पूरा डॉक बना सकते हो। यहाँ पर डीप रिसर्च, जैसे कि ऑलरेडी चैट जीपीटी में ये ऑप्शन अवेलेबल है, तो मैं इसको इतना बड़ा ऑप्शन नहीं समझता, बट स्टिल ये डीप रिसर्च कर सकता है अकॉर्डिंग टू द डेटा। इसका बस ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि लेट्स से अगर मेरे को कोई शीट्स पे डेटा पे काम करना है, लेट्स से यहाँ पर एक पर्टिकुलर मैं आपको टेम्पलेट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे इसने पूरा का पूरा क्या करा है, एक डेटा पर काम किया है, जिसने पूरी चार्ट्स, डिज़ाइन, ये सब कुछ बनाया है, राइट। तो ये चीज़ आप इससे कर सकते हो डीप रिसर्च से। यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है शीट्स का। अब ये शीट्स वाले ऑप्शन में आप देखोगे एज यू कैन सी, यहाँ पर लेट्स से हमने कोई शीट अटैच कर दी एंड शीट में कुछ चेंजेस करवाने, तो मैं अपने एआई को डायरेक्ट बोल सकता हूँ, ठीक है। इट जस्ट काइंड ऑफ अ क्लॉड कनेक्टर्स। इसके बाद हम एजेंट स्वॉर्म में हम क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर क्या है, यहाँ ऑलरेडी एजेंट स्वॉर्म में फ़ायदा क्या है, इफ़ यू हैव योर वीएस कोड तो आप इसका एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हो वीएस कोड के अंदर एंड इसकी हेल्प लेकर आपको जो भी किसी भी टाइप की अगर हेल्प चाहिए, जैसे क्लाउड कोड करता है या फिर बाकी के एक्सटेंशंस करते हैं, आप वैसे इस कीमी को यूज़ कर सकते हो, राइट। एंड यहाँ पर एक आपके पास ऑप्शन आ जाता है कीमी कोड का, जिसमें आपके लिए ये एक पर्सनल असिस्टेंट बन जाता है। यहाँ पर अगर आप इसकी प्राइसिंग चेक करोगे मंथली पर हम आएंगे तो $19 के आसपास प्राइस है, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, ये सारे ऑप्शन आपको मिल ही जाएंगे, बट इसके अंदर एक ऑप्शन है कीमी कोड। कीमी कोड में फ़ायदा क्या है, आपके लोकल पीसी के अंदर ये पर्टिकुलर चीज़ इंस्टॉल हो चुकी होगी एंड आप वहीं से पूरा का पूरा पीसी को कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि वेलम एक सॉफ्टवेयर है, वो भी ये पर्टिकुलर चीज़ को करता है, बट ये भी इस चीज़ को कर रहा है। मतलब एक अम्ब्रेला में काफ़ी सारे ऑप्शंस इसने दे दिए हैं। यहीं पर कीमी क्लॉ ये बीटा वर्जन में चल रहा है, बट आप इसको डिप्लॉयमेंट में मत समझो अभी राइट नाउ कि ये ऑलरेडी सारी चीज़ें कर चुका है, नॉट लाइक दिस, ठीक है। एंड जितना भी आप काम कर रहे हो यहाँ पर आपको चैट हिस्ट्री दिखने लग जाएगी, जैसे कि नॉर्मली आपको जेमिनी या परप्लेक्सिटी या फिर चैट जीपीटी में लेफ्ट हैंड पे दिख जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, कैसे काम होते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले प्लगइन इंस्टॉल करते हैं। प्लगइन में लेट्स से जो भी हमारे पास प्लगइन्स हैं, यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है इंस्टॉल, जो कि ऑलरेडी प्लगइन्स अवेलेबल है। इसके बाद फीचर्ड प्लगइन्स, जो कि हम जिसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे कैनवा हो गया या नोशन हो गया, तो हम इन दोनों प्लगइन्स का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमने इसको इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल पर क्लिक करा। अब ये जो प्लगइन है हमारे पास जब इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पर आपके पास MCP कनेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, मतलब मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। इस MCP में क्या करना होता है, कैसे करना होता है, आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना इस चीज़ के लिए। आपको क्या करना है, सिंपल इसको अलाउ पर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे ही अलाउ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑथराइजेशन सक्सेसफुल एंड इसके बाद फाइनली जो कीमी है ये पूरा का पूरा इसके साथ कनेक्ट हो चुका होगा। तो यहाँ पर मेरा कैनवा भी डन हो चुका है। मैं यहाँ पर एक बार नोशन भी ऐड कर लेता हूँ।
नोशन बहुत सारे लोगों को आई होप पता होगा, ये बिल्कुल ऐसा ही है गूगल डॉक की तरह, बट थोड़ा सा एडवांस लेवल। ठीक है, तो जितने भी लोग अभी भी राइट नाउ गूगल डॉक चला रहे हैं तो मेक श्योर इस पे आ जाओ। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं इससे, कंटिन्यूस टेक, इस पे सिंपल हमने नॉर्मल लॉगिन कर दिया। ठीक है, अब थोड़ा सा वेट करना है। सेम ये भी एमसीपी को ही कनेक्ट करेगा नोशन के, जिससे डायरेक्ट हमारी बातचीत हो सकती है। मतलब हम अभी इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी करने वाले हैं कि कैसे एक्चुअल में वहाँ चीज़ें बन रही हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, इन दोनों प्लगइन्स को एक्टिवेट कर लिया अपने पास, एंड हम वापस से प्लगइन्स पे जाते हैं एंड इंस्टॉल प्लगइन्स पर क्लिक करेंगे। तो नाउ यू कैन सी दैट यहाँ पर एज यू कैन सी कैनवा मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखा है, नोशन मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखा है, एंड यहाँ पर स्लाइड्स का एक ऑप्शन है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं / अगर टाइप करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस मेरे पास हैं जिस पर मैं / ऐड करता हूँ, जिस पे लेट्स से यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, नहीं होगा बिल्कुल। यहाँ प्लस पर आप क्लिक करोगे, प्रीसेट्स, ऐड फोटोज फाइल्स, बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन प्लगइन का जो खेल है, ये जो प्लगइन्स हमने अभी इंस्टॉल कर रहे हैं, लेट्स से इंस्टॉल प्लगइन्स नोशन एंड कैनवा, जैसे ही मैंने इस पर ट्राइड पर क्लिक करूंगा तो नाउ यू कैन सी दैट यहाँ मैं चैट में गया हूँ, मतलब मेरा / यूज हुआ है, एंड ऑल्सो मेरा नीचे एजेंट भी प्रॉपर काम कर रहा है। ठीक है, एंड ऑल्सो इसमें फ्री में कुछ ट्रायल्स होते हैं, तो थोड़ा सा याद रखना। तो मैं भी अभी आपको राइट नाउ वो फ्री ट्रायल पे सिखा रहा हूँ इस चीज़ को। इन केस अगर ट्रायल आपका ख़त्म हो जाता है तो डिफरेंट आईडी और टेम्प मेल सभी लोगों के लिए चलती है। तो हमने क्या करा, सिंपल लेट्स से इसको हटाते हैं, एंड यहाँ पर देखो / मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर मेरे पास काफ़ी सारे क्या आ गए, जितने भी प्लगइन्स हैं वो अवेलेबल हो गए। लेट्स से मैंने कैनवा पर क्लिक करा, एंड मैं चाहता हूँ कि लाइक मेरे पास एक प्रॉपर शीट्स आ जाए, या फिर मैं बोलूँ कि लाइक मेरे पास कुछ स्लाइड्स बनकर आ जाए अच्छी खासी, जो कि कैनवा के थ्रू बने। तो हम क्या करेंगे, सिंपल नया टैब ओपन करते हैं, सिंपल क्लॉड का। ठीक है, उससे भी हम एक प्रॉम्प्ट बनवा सकते हैं। तो हमने क्या करा, गिव मी एन प्रॉम्प्ट फॉर कीमी AI फॉर क्रिएटिंग द कैनवा प्लगइन्स। ठीक है, एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे कि एटलीस्ट वी वांट एटलीस्ट 5 स्लाइड्स, लेट्स से 5 स्लाइड्स ऐड करते हैं। ठीक है, ऑन द टॉपिक ऑफ लेट्स से डिजिटल मार्केटिंग एक टॉपिक रखते हैं, या फिर हम रख सकते हैं, इस टॉपिक को भी हटा देते हैं, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन इन AI। ठीक है, ये मैंने ऐड कर दिया। तो देखते हैं कि ये क्या प्रॉम्प्ट हमको बना कर देता है, जो कि हम डायरेक्ट प्रॉम्प्ट उसको यूज़ कर सकें। जस्ट वेट अ सेकेंड, आई गेस ऑलरेडी लिमिट इसकी भी यूज़ हो चुकी है, मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। हम एक बार क्या करते हैं, फटाफट इसकी ChatGPT ओपन कर लेते हैं, सेम प्रॉम्प्ट का यूज़ करेंगे, एंटर सेम। अब जब आप डेली रूटीन में इतने ज़्यादा यूसेज कर लेते हो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का, तो उसमें क्रेडिट्स का ही सबसे बड़ा इशू होता है। ठीक है, इसी को हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी बोलते हैं, कि एक सही तरीके से प्रॉम्प्ट्स कैसे दिया जाए जिससे हमारे पास क्रेडिट्स कम खत्म हो। राइट, तो एज यू कैन सी यहाँ पर इसने डाला एक्ट एज एन सीनियर प्रेजेंटेशन डिज़ाइनर, तो इसने काफ़ी कूल कंटेंट दिया है। लेट्स सी, स्लाइड वाइज इसने कंटेंट दे दिया है, तो हम क्या करेंगे, जितना कंटेंट हमारे को चाहिए हम उतना ही कंटेंट कॉपी कर लेते हैं, एंड यहाँ पर हम आए कीमी पर, दिस वन, एंड यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, बाकी रेस्ट ऑफ द जो चीज़ें हैं उनको हम क्या करेंगे, सिंपल ऑब्जेक्ट बिगिनर दिस यहाँ पर हमने हटा दिया। ठीक है, जो स्लाइड 5 है 4, एंड आई गेस या दैट्स इट। हम क्या करेंगे, अब इसको डन करके देखते हैं कि इसका इसमें ट्रायल ख़त्म ना हो जाए। लेट्स सी, तो यहाँ पर क्या है, कीमी इज़ स्टार्टिंग अप द कंप्यूटर, मतलब ये बड़ा कूल लगता है कि ये ऑलरेडी प्रोसेस कर रहा है बैकएंड के अंदर, एंड ये काफ़ी सारी चीज़ें डिप्लॉय कर रहा है बैकएंड में। तो अभी ये क्या कर रहा है, थिंकिंग मतलब ऑब्वियसली सोच रहा है, एंड ये कनेक्ट होगा कैनवा के साथ, कैनवा के MCP के साथ। ये सारी की सारी स्लाइड्स जो हैं वो यूज़ होंगी। अब देखो इसने क्या करा, बढ़िया चीज़, इसके पास अगर कोई स्किल नहीं है इन केस, तो ये डिप्लॉय करवाता है कैनवा के MCP से, मतलब कैनवा के पास वो स्किल होगी इस प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए। तो सेम एज यू कैन सी, स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3, देखते हैं लेट्स सी कि PPT हमें बनाकर देता है या नहीं। हम एक फाइनल इससे URL भी मांगेंगे कि कैनवा पर इसने बनाया या नहीं बनाया, लेट्स सी। तो इसने बोला, वुड यू लाइक मी टू प्रोसीड विद जनरेटिंग 5 स्लाइड प्रेजेंटेशन इन कैनवा, प्लीज कंफर्म यस। क्योंकि अभी मैंने कुछ चेक नहीं करा है कि स्लाइड में अगर मेरे को कंटेंट पे चेंजेस करने हैं, स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3, स्लाइड 4, स्लाइड 5 में, इफ़ यू वांट तो यू कैन चेंज इट। ठीक है, बट मैंने अभी इसको सीधा डायरेक्शन दे दिया, यस।
तो यहाँ पर कुछ कुछ ऑप्शंस कभी कभी फेल भी आता है, तो डोंट बी थिंक, ये अपने आप को रिवैम्प करता है, बार बार कनेक्ट करता है चीज़ों को, एंड उसके बाद फाइनली क्या होता है, हमको प्रोवाइड करता है आंसर। तो नाउ यू कैन सी दैट यूजिंग प्लग इन कैनवा। तो यहाँ पर क्या है, जनरेट डिज़ाइन। अभी थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं कि इसका फाइनल आउटपुट क्या आएगा आपके पास। बट जब तक आपको मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड दैट काइंड ऑफ स्टफ, अगर आपको लगता है कि ये एआई वाली चीज़ें कैसे होती हैं, क्योंकि अभी मैंने लाइव आपको दिखाया कि यूसेज खत्म हो गया, ये अपने आप में ही एक नेक्स्ट लेवल चीज़ें होती हैं। तो इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए WS क्यूबटेक ने एक सॉल्यूशन निकाला है, दैट इज़ प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन इन एआई, जिसके अंदर 8 वीक्स के अंदर आप काफ़ी सारी चीज़ें अंडरस्टैंड कर सकते हो। जैसे वीक 1 के अंदर कैसे हम प्रॉम्प्टिंग करते हैं, कैसे प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स होती हैं। देन आफ्टर दैट आ जाता है हमारा वीक 2, जिसके अंदर हम अपना खुद का कस्टम GPT वगैरह सब कुछ डिज़ाइन करना सीखते हैं। जैसे क्लॉड का हो गया, जैसे जेमिनाई का हो गया, जैसे जेमिनाई जैम्स हो गया। एंड वीक 3 के अंदर हम फाइनली सीखते हैं डिप्लॉयमेंट, मतलब एजेंट्स को कैसे बनाया जाता है। एंड फाइनली आ जाता है हमारा वीक 4, जिसके अंदर हम प्रॉपर कंप्लीट एज अ सोशल मीडिया मार्केटर कैसे काम कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जैसे आपने बहुत सारे एआई की वीडियोस देखे होंगे, इन सब के बारे में हम ऑलरेडी वीक 4 में डिस्कस करते हैं। तो दैट इज़ वीक 4। एंड ऑल्सो आगे भी काफ़ी सारे वीक्स हैं, जैसे वीक 5, वीक 6, वीक 7, वीक 8। तो अब ये जो पर्टिकुलर वीक्स हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज पे काम करते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की, तो इसमें कंप्लीट लोग, जितने भी डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री से लोग अवेलेबल हैं, वो इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसके अंदर रियल बेस्ड कैपस्टोन प्रोजेक्ट अवेलेबल हो जाता है। अगर आप इंटरेस्टेड हो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए, तो आप नीचे लिंक है, आप अपनी डिटेल्स को फिल कर सकते हो और हमारे राइट करियर काउंसलर से डिस्कस कर सकते हो। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी वहाँ से सॉल्व हो जाएगी। चलो बैक टू द टॉपिक। एज यू कैन सी दैट गाइज, यहाँ पर ऑलरेडी इसने प्रीव्यू में दिया है, तो फटाफट से देखते हैं प्रीव्यू 1। एंड ऑल्सो इसने पहला प्रीव्यू ये दिया है, ठीक है, ऑलराइट। प्रीव्यू 2 दिस वन, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसमें डिज़ाइनिंग के पार्ट्स नहीं बोले, स्किल्स कवर्ड इसने ऐड किया है। एंड यहाँ पर हम ओपन इन कैनवा पर अगर क्लिक करते हैं एडिट डिज़ाइन पर, तो यहाँ पर इसने MCP कनेक्ट करके पूरी की पूरी फाइल बना रखी है, राइट। तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट पर क्लिक करके देखते हैं एक बार फाइल, दिस वन, ओके, वीक 4, वीक 5 एंड कॉन्टैक्ट अस। इट सीम्स ग्रेट। आई डोंट नो कि इसने काफ़ी सारी चीज़ें जो ये वाली है, ये प्रॉपर स्ट्रक्चर्स में नहीं डाली हैं, तो ऑब्वियसली हम अपने यहाँ पर जो प्रॉम्प्ट डाल रहे हैं उसको थोड़ा सा हमने डिज़ाइनिंग में भी प्रॉम्प्ट देना है, जिससे थोड़ा सा और बेटर आउटपुट निकाल कर दे, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली प्रॉम्प्टिंग का ही खेल है सारा का सारा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या करा, सिंपल कैनवा का यूज़ किया है। अब हम क्या करेंगे, अब आएंगे सिंपल न्यू चैट पर, एंड यहाँ फॉरवर्ड / पर क्लिक करेंगे एंड सिंपल टाइप करेंगे नोशन। एंड नोशन का अब इस प्लगइन का यूज़ होगा, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने लिखा गिव मी एन या फिर गिव मी अ सोशल मीडिया कैलेंडर फॉर 30 डेज, इतना डाला है, एंटर करा। लेट्स सी कि ये पर्टिकुलर कीमी स्टार्ट होगा। ऑलरेडी स्टार्टेड, कीमी इज स्टार्टिंग अप द कंप्यूटर। नोशन ऑलरेडी कनेक्टेड है इस पर्टिकुलर मेल आईडी से। एक चीज़ की बिल्कुल गलती मत करना, यहाँ जो मेल आईडी आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, वही मेल आईडी से सारी चीज़ें अटैच्ड होनी चाहिए, मतलब नोशन भी, कैनवा भी। अदरवाइज़ क्या होगा, वो MCPs कनेक्ट नहीं हो पाते, उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि गूगल से आप लॉगिन तो कर लोगे बट दिक्कत आती है बीच में कि MCP कनेक्ट नहीं हो रहा, प्रॉब्लम आ रही है। तो ट्राई तो ये करना है फर्स्ट प्रायोरिटी कि आपको मेल आईडी वही मिले, ठीक है। विद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर यू प्लानिंग, क्वेश्चंस पूछ रहा है, वेरी गुड। हम इसमें से टिकटॉक को हटा देते हैं बिकॉज इट्स नो मोर। अब हमने क्या करा, व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट थीम डू यू प्रेफर, मिक्स्ड, ठीक है, मिक्स्ड ही रखते हैं। व्हाट फॉर्मेट डू यू वांट इन मोशन, कैलेंडर बेस्ड, टेबल कैलेंडर बेस्ड ही रखते हैं, ठीक है। ओ शिट, too many people are chatting with Kimi right now, subscribe to enter a dedicated priority queue, got it। हम कर देते हैं, एक बार देखते हैं कि ये कुछ बना कर देता है या नहीं, क्योंकि ऑलरेडी टास्क पॉज हो चुका है। बट हम इस पर्टिकुलर चीज़ को वापस से एक आईडी पर करके देखेंगे, क्योंकि ये वाला इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसी को ओपन करते हैं kimi.com पर, यहाँ पर हम आए एंड यहाँ पर हमारे पास आईडी अवेलेबल है। लेट मी चेक अगर ये प्लगइन्स हमारा काम करेगा या नहीं। लेट मी चेक, इंस्टॉल। मेरे को बेसिकली आउटपुट दिखाना है आपको, क्योंकि आउटपुट बड़ा
इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। तो इसके बाद हमें क्या करना है, इसको वापस से सेम प्रोसेस फॉलो करना है, लॉगिन करके गूगल, इसके बाद हमें करना है कंटिन्यू। फाइनली अब जो नोशन वाला पार्ट है इसमें ऑनबोर्डिंग का ऑप्शन आएगा, ठीक है, तो हम इसको अलाउ करके कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करना है बस। सो एज यू कैन सी, क्योंकि इस पर्टिकुलर मेल आईडी पे नोशन फर्स्ट टाइम यूज़ हो रहा है तो ये सेटअप करने के लिए बोल रहा है। तो हम क्या करते हैं, एक बार डाल के देखते हैं चीज़ें, बाकी रेस्ट ऑफ द चीज़ें कंटिन्यू, फ्री वाला ही यूज़ करेंगे अभी के लिए, स्किप फॉर नाउ। इसके बाद फाइनली क्या हुआ, ये देखो प्रिपेयरिंग, सारी चीज़ें चल रही हैं प्रॉपरली। अब यहाँ पर जब भी आप फर्स्ट टाइम इसका यूज़ करोगे ना नोशन का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहीं से इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर ये ले नहीं पाएगा, इसको एक बार कट करना है, इसको भी कट करना है, रिफ्रेश करना है एंड वापस से इंस्टॉलेशन पर क्लिक करना है, बिकॉज इसमें आपने अपनी साइट से तो इंस्टॉल किया है, क्योंकि आपने अकाउंट बनाया अभी, तो वो MCP कनेक्ट नहीं हो पाया। तो हम वापस से इंस्टॉल करेंगे, फिर गूगल ID से लॉगिन करेंगे, तब हमारे पास फाइनली MCP का ऑप्शन आएगा। देखो एज यू कैन सी, कंटिन्यू। अब हम फाइनली इस कीमी का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये कनेक्ट हो जाएगा आपस में एंड प्लगइन चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास प्लगइन जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। तो ये प्रॉब्लम्स कुछ ना कुछ आती हैं, तो इसको थोड़ा सा फिगर आउट भी करना है हमको, ऐसा नहीं है कि बस जो चीज़ चल रही है वही सीखना है, नॉट लाइक दिस। तो हम क्या करेंगे, न्यू चैट पर क्लिक करेंगे एंड न्यू चैट पर क्लिक करने के बाद / पर क्लिक करेंगे एंड नोशन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे हमने नोशन पर क्लिक करा तो अभी हमें क्या करना है, सेम प्रॉम्प्ट टाइप करना है। जस्ट वेट अ सेकेंड, हमने इसके अंदर क्या टाइप किया था, लेट मी चेक। हाँ सॉरी, गिव मी अ सोशल मीडिया कैलेंडर फॉर 30 days। लेट मी कॉपी दिस, सेम ही डाल देते हैं, पेस्ट किया, एंटर किया। देखते हैं कि ये नोशन इस पे काम करता है नहीं, क्योंकि ये एरर भी दे रहा है कि नोशन जो है हमारे एजेंट्स पे काम नहीं करता। लेट्स सी, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है उसको भी पैसा चाहिए, तो पेड वर्जन यूज़ करना ही है हमको। बट लास्ट हम देख लेते हैं, दैट इज़ आवर लास्ट अटैम्प्ट जिसके अंदर ये चीज़ें कर रहा है। आई थिंक ऑलमोस्ट स्टार्ट तो हो गया है, एग्जीक्यूटिंग टास्क। और इस पर्टिकुलर आईडी पे जो नोशन ने बना रखा होगा, ठीक है, पूरा का पूरा कंप्लीट, वो आपको एक्चुअल नोशन के अंदर भी दिखेगा। तो दिस यू नो गाइज, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ MCP, मतलब फर्स्ट पार्टी से थर्ड पार्टी से आपस में डिस्कशन इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो ये चीज़ हमको थोड़ा सा फिगर आउट करनी पड़ती है कि कभी कभी एरर आता है, कभी कभी चीज़ें आती है, तो वो सॉर्ट करना इंपॉर्टेंट है। सो एज यू कैन सी गाइज, यहाँ पर इसने फाइनली फ्री वाले ट्रायल पर भी बना दिया है। तो 30 days सोशल मीडिया कैलेंडर पर क्लिक करते हैं एंड नाउ यू कैन सी दैट इसने बड़ा कूल सोशल मीडिया कैलेंडर बनाया है। तो यहाँ पर पोस्ट के टाइटल्स डाल रहे हैं, असाइन किसी को अगर किया है, और किसी ने बनाया कैप्शन, कंटेंट टाइप, डेट, हैशटैग्स, किस प्लेटफॉर्म पर डलेगा, और आगे हम चाहें तो और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि कब डाला है, कौन सी डेट में पब्लिश हो चुका है या नहीं हो चुका है। ये सारी की सारी चीज़ें आप नोशन पर कर सकते हो, जो कि ऑलरेडी कीमी ने एक ही पर्टिकुलर सिंगल प्रॉम्प्ट में बनाकर दे दिया। तो यही कूल चीज़ें आप इसके अंदर कर सकते हो। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, अगर हम इस वेबसाइट वाले पोर्शन पर क्लिक करें तो वेबसाइट वाला पोर्शन भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट ऑब्वियसली बात है, ट्रायल वर्जन है, ट्रायल वर्जन में इतना यूज़ नहीं हो पाता। बट डेफिनेटली मैं थोड़ा सा नीचे शोर देखना चाहता हूँ कमेंट के अंदर। अगर आप बोलोगे तो मैं इसका पेड वर्जन लेके बहुत डिटेल में समझाऊंगा कि ये वेबसाइट कैसे बनती है, चीज़ें कैसे बनती है। क्योंकि द थिंग इज़ दैट गाइज कि अगर आप इन सब चीज़ों का यूज़ करो, लेट्स से हम वेबसाइट की बात कर ले और आपने पूरी की पूरी वेबसाइट बना दी, तो आप क्या कर सकते हो, इस पर्टिकुलर वेबसाइट को आगे सेल आउट कर सकते हो कितने भी अमाउंट में, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द बजट, या फिर लेट्स से 5,000, 10,000, 20,000, डिपेंड करता है कि आप वेबसाइट क्लाइंट को कैसे सेल आउट कर रहे हो एंड आपकी वेबसाइट कितनी ज़्यादा अच्छी है, राइट। ये सारी चीज़ें एक सिंगल क्लिक के अंदर बन सकती है, अदरवाइज आप वेबसाइट को नहीं बना सकते फ्री ट्रायल में। तो अगर आप इसका कमर्शियल यूज़ चाहते हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। आई होप कि आपको ये ऑप्शन समझ में आ गए कि ये कैसे काम करते हैं। सो जैसा कि आपने देखा अभी राइट नाउ कि कैसे हम इस पर्टिकुलर कीमी टूल से काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं, चाहे एजेंट वाला काम हो, चाहे आप स्लाइड्स बनाना हो, चाहे आपने वेबसाइट क्रिएट करी हो, कुछ भी आपको अगर सारा काम करना है तो आप इस पर्टिकुलर टूल का यूज़ कर सकते हो। एंड ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी हो, या अगर आप अपने दोस्तों के साथ इस पर्टिकुलर वीडियो को शेयर करना चाहते हो, तो फटाफट से नीचे एक शेयर का बटन आता है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जो कि वो भी काफ़ी सारी चीज़ें सीख सके। सो ऐसे ही वीडियो के लिए फटाफट से मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको नेक्स्ट टॉपिक किस पर्टिकुलर वीडियो पे चाहिए। मैं डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो आज के लिए हम इसको इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए कीप अप स्किलिंग।